लेकर अब भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी ने अब सोशल मीडिया में पोस्ट जारी करके कांग्रेस की सभा को ढोंग बताया। वहीं एक और पोस्टर में बीजेपी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संबोधन पर तंज कसा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी पर पोस्टर के जरिए पोस्टर वॉर किया, तंज कसा है। इस तरह चल रहे पोस्टर वॉर को लेकर अब प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रीकांत देव। बीते दिनों राजधानी रायपुर में कांग्रेस की एक जनसभा हुई, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी पोस्टर के जरिए इस पूरी सभा को एक ढोंग बता रही है। साथ ही साथ उन्होंने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की बात को ना कोई पार्टी में सीरियस लेता है और ना ही कोई पब्लिक सीरियस लेती है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है विश्लेषक प्रकाश पुंज पांडे सर। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं के एस चौहान जी। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं आशीष यादव जी। आप सभी मेहमानों का साधना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। चौहान जी, कल एक बड़ी सभा हुई, भारतीय जनता पार्टी कह रही कि वो एक ढोंग था, ढोंग करने के लिए कांग्रेस पार्टी उतरी थी। ये ढोंग कहा गया है तो उसके पीछे कुछ वजह हो। भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई कार्यकर्ता, पदाधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि बोलता है तो वो बहुत ज्यादा जवाबदारी से बोलता है, और अगर ये बोला गया है संगठन के द्वारा तो ये इसके पीछे कोई लॉजिक। आप खुद सोचिए, जो मल्लिकार्जुन खड़गे 2018 में दिखाई दिए थे छत्तीसगढ़ में, 2022 में दिखाई दिए थे चुनावी माहौल में छत्तीसगढ़ में, और 2023 में चुनावी माहौल में छत्तीसगढ़ में दिखाई दिए। उसके बाद 17-18 महीने में 4 बार शिकस्त, बुरी तरह शिकस्त खा चुके हैं, बुरी तरह। अगर इनकी बातों को इतना ज्यादा सीरियसली लिया रहता तो उनकी संगठन तो कम से कम काम करता। इनका संगठन तो कहीं दिखता ही नहीं, और संगठन के शीर्ष है, वो संगठन के शीर्ष है। जो पार्टी संगठन के कोई भी बड़े पदाधिकारियों को समझती नहीं है, सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे ही क्यों? आप क्या दीपक बैठ जी को क्या सीरियसली लिया जाता है? जी नहीं। पूर्व जो विधायक हैं वो इनको वो नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। पूर्व सीएम जो है उनको मंच पे चढ़ के लोग कार्यकर्ता है तो भरा बुरा बोलते हैं। इतनी फजीयत किसी पूर्व विधायक की तो छोड़ लीजिए, मुख्यमंत्री की तो छोड़ लीजिए, विधायक की भी नहीं हुई। तो ये कांग्रेस की रीति नीति है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इतनी ज्यादा विवाद छत्तीसगढ़ में हुए, इतना ज्यादा भला बुरा एक दूसरे को ही बोला गया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अगर उनकी सुनी जाती, अगर उनको कोई सीरियसली लेता, तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी वहां पर से आदेश देते, वहां से गाइड करते और यहाँ पर उनकी बात नहीं सुनी जाती? आज अगर वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कोई हैंडलिंग ही नहीं है, कोई रसूद ही नहीं रखते हैं कि वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजनीति, छत्तीसगढ़ के संगठन को वो संभाल सकें, छत्तीसगढ़ के आवाज नहीं आ रही है चौहान जी, आवाज नहीं आ रही है जी। चलिए ठीक है। आशीष जी, तो भारतीय जनता पार्टी अलग अलग पोस्टर जारी करके कल जो सभा हुई थी उस पे निशाना साध रही है। कहीं घोटालेबाज ढोंग करने उतरी है कह रही है, तो कहीं पार्टी अध्यक्ष को लेकर कह रही है कि इनकी बात को तो कोई पार्टी में सीरियस नहीं लेता है। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस कार्यक्रम के बाद सियानी बिल्ली खम्मा नोचे जैसी हो गई। आप देखिए, अभी के चौहान जी ने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी चीजें कही और खड़गे जी को उल्टा सीधा कहा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, वो आए, बहुत भारी वर्षा हुई, भारी वर्षा के बावजूद हजारों में कार्यकर्ताओं ने अपना जोश दिखाया। कार्यकर्ता उनको सुनने के लिए मौजूद थे और पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर विपक्ष का दायित्व निभाने और आगामी चुनाव में और आगामी संगठन की चीजों को करने के लिए एकत्रित हुई थी। अब वही भारतीय जनता पार्टी का भी एक प्रशिक्षण शिविर चल रहा था। अभी कहा भैया ने कि भैया मल्लिकार्जुन खड़गे जी 18 में दिखे, 22 में दिखे, अब दिखे। जेपी नड्डा जी तो मुझे लगता है कि बहुत ही कम दिखते हैं, अभी पहली बार दिखे।
ऐसा है। और प्रशिक्षण की जरूरत जो है इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पड़ रही है क्योंकि जेपी नड्डा जी जो आदेश कर रहे हैं वहां से, वो आदेश तो पहुंच ही नहीं पाता है। आदेश तो केवल भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और अमित शाह जी का मान रही है। ना केवल भारतीय जनता पार्टी, यहाँ की सरकार में भी सब कुछ जो है दिल्ली से चल रहा है। ये तो हर कार्यकर्ता के जुबान पर है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस पार्टी का हो। सरकार जो है ठीक तरीके से चल नहीं रही है। कभी जो है सीएम साहब त्योहार बनाते हैं, उसके बाद तुरंत जो है राज्यपाल जी जो है बैठक लेने निकल जाते हैं। कभी वो विजय शर्मा जी लगता है सरकार चला रहे हैं, कभी सुनने में आता है कि ओपी चौधरी जी की सबसे ज्यादा चल रही है। मंत्री जो बनने चाहिए थे वो अभी तक बन नहीं पाए, और कब से इंतजार हो रहा है कि भैया किसका नंबर लगेगा। जिनका नाम आ गया था आप कह रहे हैं कि वो तो नहीं बन पाएंगे। छत्तीसगढ़ में 1.5 साल से जो सरकार रही है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर और क्राइम भी फेल, और किसानों के लिए फेल और युवाओं के लिए फेल रही है। लगातार जो है छत्तीसगढ़ ने आदिवासियों का जो है उपहास किया। एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद जो है इस तरह की स्थिति छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है। अभी सड़कों पर शिक्षक थे, अभी सड़कों पर फिर जो है थोड़े दिन पहले जो है मेकाहारा में जो एक फरमान निकाल दिया गया था पत्रकारों के लिए कि भैया पत्रकारों से बदसलूकी तो पहले कर दी गई, उसके बाद जो है कह दिया गया कि अब जो है कोई यहाँ आएगा नहीं, सिर्फ पीआरओ के थ्रू जो है ये होगा। बाकी दबाव में वो वापस लेना पड़ा। देखिए, हम विपक्ष का काम बेहतर तरीके से कर रहे हैं, विपक्ष का कर्तव्य निभा रहे हैं और डटकर हर एक जनता से जुड़े मुद्दे को सड़कों पर लेके जा रहे हैं। चलिए ठीक है, चौहान जी कुछ कह रहे थे, शॉर्ट में अपनी बात रख दीजिए, फिर प्रकाश सर से कमेंट लेंगे। मेरे को हंसी आती है, ये बोलते हैं कि हर निर्णय दिल्ली से होता है, यहाँ से तो कोई होता नहीं है, संगठन तो यहाँ पर इनका दिखता ही नहीं है। केटी तुलसी, रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला, इसको क्या किसी मतलब ब्लॉक अध्यक्ष ने पर्चियां लिख लिख के डाला था कि इनको सभी को राज्यसभा सांसद बना दिया जाए और छत्तीसगढ़ से ना बनाया जाए? क्या ये हुआ था? छत्तीसगढ़ के हर ब्लॉक अध्यक्ष और हर कार्यकर्ता से चिट्ठियां लिखकर डाली थी और चिट्ठियों में राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन और केटी तुलसी का नाम लिखा था। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए पूरे कांग्रेस संगठन को। और उन्होंने यहाँ जो छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, उसी पे उन्होंने छूरा होगा। आपने क्वेश्चन कोई आंसर कुछ और दिया, तो ये दिखाता है कि इनके पास आंसर नहीं है। दूसरी बात, अच्छा चलिए प्रकाश सर से कमेंट ले लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगा। प्रकाश सर, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और बीजेपी पोस्टर के जरिए अब कांग्रेस पर निशाना साध रही है, कभी ढोंग बता रही है तो कभी पार्टी में कोई उनकी बात को सीरियस नहीं लेता, ये कह रही है, वो तमाम चीजें पोस्टर के जरिए अब कांग्रेस पर वार कर रही है। देखिए श्रीकांत, पोस्टर वार ये छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में लगभग कुछ सालों से ये ट्रेंड बन चुका है। पोस्टर के जरिए, चूंकि सोशल मीडिया खासकर यूथ जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अगर तादाद देखेंगे तो वो यूथ की है। तो यूथ के मन में किस प्रकार से अपनी पार्टी की छवि बनाई जाए, उसको लेके पोस्टर वॉर की पार्टियां दोनों ही क्या मुझे लगता है देश में जितनी भी अग्रणीय राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसका उपयोग करती है। और रही बात रैली की, तो रैली पार्टी का एक इवेंट है, यह समझिए कि पार्टी का एक कार्यक्रम होता है, रैली हो या प्रशिक्षण शिविर हो। अब इसका जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन क्या निकलता है, क्योंकि इस समय छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं है, तो सीधा सीधा ये देखा जाए, इसे मैं संगठन से जोड़ के देख रहा हूं कि दोनों ही दल जो रैली और प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से जो आपसी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जो मनमुटाव प्राय दिख जाता है, कई लोग सोशल मीडिया पे और कई मीडिया के माध्यम से भी खबरें आती हैं, ये नॉर्मली दिख जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजों को दूर करने के लिए बड़े नेताओं को दिल्ली से यहाँ बुलाया जाता है। बहुत सारे, क्योंकि देखिए केंद्रीय नेताओं को पूरे देश की का कार्यभार रहता है, पूरे देश की प्रदेश की जो प्रादेशिक इकाइयां हैं उनका फीडबैक लेना पड़ता है, उनके भार रहते हैं। तो इस समय छत्तीसगढ़ में
में जो दोनों ही पार्टियां अपना दमखम दिखाने की का प्रयास कर रही है, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियों के संगठन में जो एक दबे स्वर में असंतोष है, मुझे लगता है उसे उजागर करने जो उजागर हो रहे हैं उसे कहीं न कहीं उसका संतुलन बनाने, सामंजस्य बनाने और एक नई ऊर्जा डालने के लिए ऐसी बड़े तमाम प्रकार के रैलियां और प्रदर्शन किए जाते हैं। अब पोस्टल वॉर तो देखिए हर पार्टी कोई भी मौका छोड़ती नहीं है। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उसमें ये इसमें कहीं आश्चर्य की बात नहीं है कि वो बीजेपी की जो शीर्ष नेता है उनको टारगेट करता है, और वैसे ही जो कांग्रेस के नेता है वो बीजेपी के नेताओं के साथ साथ बीजेपी के जो नेता है वो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को टारगेट करता है। तो ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है और वो उस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इसमें वाली बात है कि इसमें संगठन में कितनी ऊर्जा आती है, क्या संगठन में कोई फेरबदली के संकेत दिख रहे हैं, क्या ये जो बीजेपी का मंथन चल रहा है अमितापुर में, सरगुजा में, क्या वहां पे कुछ जो पार्टी में बहुत मंत्रियों के खिलाफ असंतोष की खबरें आके करती है, क्या उस पर कुछ वर्किंग हो रही है, या रैली के माध्यम से क्या आने वाले समय में पीसीसी के जो अध्यक्ष हैं वो बदले जाएंगे, संगठन में कुछ परिवर्तन होगा। ऐसे बहुत सी बातें हैं जो एक रैली के माध्यम से संगठन में झाड़ डालने के साथ जो तमाम बड़े नेताओं के साथ राष्ट्रीय नेता की बड़ी चुगन बैठक होती है उसमें बहुत सारी बातें सामने आती है। तो दोनों ही पार्टियों में ये काम शुरू है। और पोस्टल वॉर की बात करें तो पोस्टल वॉर तो आजकल सोशल मीडिया का एक टूल हो गया है, और टूल्स को बहुत अच्छे से राजनीतिक पार्टी उपयोग करना जानती है। चलिए ठीक है, चौहान जी अपनी बात कंप्लीट कर लेंगे। यदु जी वही हो रहा था, जैसे कि हमारे प्रकाश पुंज जी वरिष्ठ पत्रकार ने भी बोला कि आजकल पोस्टर वॉर तो सभी लोग बोलते हैं। ये एक मैसेज देने का एक बहुत ही सुलभ माध्यम, मैसेज जो डायरेक्ट कन्वे हो सके, वो मैसेज देने का एक माध्यम। अब मैसेज के जरिए हम अपना मैसेज जो है वो आज की स्थितियां क्या है उस पर पहुंचाना चाहते हैं। वो व्यंग्यात्मक भी हो सकता है और शिक्षाप्रद भी हो सकता है, ये दोनों चीजें होती हैं। और आज की कंडीशन के हिसाब से ये सभी चीजें रखी गई, जो आज की एक्चुअल में कंडीशन है वो दर्शाई गई। क्योंकि ये जो कंडीशन दिखाई दी है वो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, और वो कंडीशन का भूतकाल भी है, जो वर्तमान काल में दिखाया गया है, और आगे भविष्य काल भी दिखाया जाए, अनुमान लगाया जाता है कि भविष्य काल में भी यही होता है। तो देखिए, जो पोस्टर है या कोई और चीज है, मैसेज से लोगों को, जनता को मैसेज करने तो हो जाता है, लेकिन वो ये देखती है, वो समझती है, और तब जाके अपना निर्णय देती है। कोई भी मैसेज आप दे दीजिए, कुछ भी आप दे दीजिए कि इनको जिताना है, वो आप सुन तो लिया है जनता ने, लेकिन क्यों जिताना है, क्यों इसके लायक वो है कि नहीं है, जनता को उससे मतलब होता है। जनता नाम को नहीं, काम को तवज्जो देती है, और काम को तवज्जो, और वो पहले की भी काम को तवज्जो देती है, प्रेजेंट भी देती है, और आगे अपना फ्यूचर भी देखती है। जनता को उससे मतलब है, जनता को उसके लिए उचित क्या है उससे मतलब होता है। तो जनता बखूबी जानती है, और पिछले 18 महीनों में जनता ने 4 बार जवाब दिया है। 4 बार ऐसा जवाब दिया है कि आप विधानसभा में इतनी बुरी हार आपकी आज तक नहीं हुई जब से छत्तीसगढ़ बना। वोट ऑफ परसेंटेज आपका इतना डाउन हुआ। लोकसभा जो थे, लोकसभा में इतनी बुरी हार आपकी, आप आ जाइए मध्यावधि चुनाव, तो मध्यावधि चुनाव में बहुत ज्यादा बुरी हार हुई। उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव में आ जाइए तो 111 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। 50 साल से जहां पर कांकेर
जो सीट है वहां पर नगरीय निकाय चुनाव में जो जहां पर कांग्रेस काबिज थी वो आज भारतीय जनता पार्टी काबिज दिखती है, क्योंकि चारों का और सब जगह से, ऐसा नहीं कि कोई एक क्षेत्र, सब जगह से, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन सब जगह से ऑल ओवर छत्तीसगढ़ से इनको नेगलेक्ट किया गया है, इनको नकारा गया है। क्यों? क्योंकि तो भारतीय जनता पार्टी का काम देखा और भारतीय जनता पार्टी का सुशासन देख चुकी है, पिछले 10 सालों से देख चुकी थी हमारी छत्तीसगढ़ की जनता। उसके बाद 15 साल का रमन सिंह की सरकार, उसके बाद भूपेश के 5 साल, तो ठीक छत्तीसगढ़ की जनता के द्वारा वो क्या चाहती। चलिए ठीक है आशीष जी, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में चल रहा है उसी को दिखाने का प्रयास किया गया है, चाहे वो घोटालेबाज और ढोंग करने की बात हो या फिर कोई नहीं सुनता ये वाली बात हो। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस में क्या चल रहा है इससे ज्यादा जरूरी इस बात पर ध्यान देना होगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में क्या चल रहा है। 10,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं युक्तिकरण के नाम पर। प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि मोदी जी की गारंटी की योजना है, उसे जो है 30 घर तोड़ दिए गए बिना जो है व्यवस्थापन किए हुए, और मोदी जी की सरकार की गारंटी को राज्य सरकार तोड़ने पे लगी हुई है। ये चल रहा है छत्तीसगढ़ में। जिस तरीके का क्राइम, जिस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन और जिस तरीके का रोजगार की स्थिति है, इससे सभी लोग वाकिफ हैं। जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर और छत्तीसगढ़ के लोगों के ऊपर ध्यान दे। ये ध्यान ना दे कि कांग्रेस पार्टी में कौन सी मीटिंग हो रही है, कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में किसने क्या किसको कह दिया और उस पर राजनीति करे। आप सत्ता में हैं, आप जवाबदेह हैं और आप अब जिम्मेदारी से बैठे हुए हैं। हम मानते हैं हमारी कोई कमी रह गई होगी, जनता ने हमें जनादेश दिया कि हम विपक्ष में रहें, हम विपक्ष में रहकर विपक्ष का कर्तव्य निभा रहे हैं और भली भांति निभा रहे हैं, हर एक मुद्दे को उठा रहे हैं और हर एक जनता से जुड़े हुए मुद्दों को जनता तक लेकर जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी भी वो करे जिसके लिए उन्हें चुना गया है, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काम करे। केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को खरी खोटी बोलने और कांग्रेस पार्टी की आंतरिक चीजों को गलत तरीके से पेश करके अपनी नाकामियों को ढकने का काम ना करे तो बेहतर होगा। चलिए चौहान जी। यदु जी, हंसी आती है मुझे प्रवक्ताओं पर हर बात और तरस भी आता है। क्यों आता है? वो इसका ये कारण है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बोलते हैं कि हम विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और अपने अभी जो हमारे अमित शाह गृह मंत्री जी है उनको ये बोलते हैं कि क्या छत्तीसगढ़ उनका घर है, क्या छत्तीसगढ़ उनका ससुराल है कि बार बार वो यहां पर आते हैं। तो ये इनका वक्तव्य है, ये इनका स्टेटमेंट है एक राष्ट्रीय नेता का जो संगठन के सर्वोपरि है, और ये बोलते हैं कि हम छत्तीसगढ़ को और विपक्ष का धर्म सीरियसली निभा रहे हैं। तो ये तो इनकी लैंग्वेज है और ये इनका विजन है। आप ये बताइए कि कौन सा विजन देके गए वो कि छत्तीसगढ़ में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सिर्फ नकारात्मक चीजें बोल के गए हैं, जिस नकारात्मकता को नकार चुकी है पिछले 18 महीनों से छत्तीसगढ़ की जनता और पिछले 11 सालों से हिंदुस्तान की जनता, उस नकारात्मक चीजों को फिर से बोल के गए। आपका संगठन तो कहीं नजर नहीं आ रहा था, आपके नेता कहीं इधर उधर जा रहे थे, आपके नेता को तो कोई सुन नहीं रहा था। तो ये सभी चीजें छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से समझती है और बरगलाना खत्म करें और पहले अपने राष्ट्रीय नेता को बोले कि एक गृह मंत्री के लिए ऐसे शब्द बोलना क्या उचित था। और आप बोलते हो कि हम सीरियसनेस है, सीरियसली आपको लेता कौन है? अरे आपको सीरियसली लेते रहते तो जब आपने बोला कि दीपक बैज सीरियस नेता है तो उसके पहले ही सर्टिफिकेट दे देते हैं भूपेश बघेल की महंत और दीपक बैज तीखे तेवर नहीं दिखा रहे हैं, सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं बीजेपी के लिए। तो ये तो इनकी पार्टी की हालत है। ये बता रहे मतलब राजनीति का पाठ पढ़ा रहे हैं। पहले राजनीति का पाठ आप खुद पढ़े, सीख लें, उसके बाद आप पढ़ाएं। और जनता को बेवकूफ मत समझने, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। इसीलिए 1984 के बाद आज तक आपको लोकसभा में उन्होंने पूर्ण बहुमत नहीं दी। इसीलिए 2009 के बाद आपको किसी भी राज्य में रिपीट नहीं कराया। इसीलिए 2014 में जब जहां 9 राज्यों की सरकार थी
वहां आपकी 2 राज्यों में रह गई। इसीलिए जहां पर आपके मुख्यमंत्री रहा करते थे, इसीलिए 2% वोट ऑफ परसेंटेज में रह गए हो आप लोग। तो ये आप सीखे, उसके बाद राजनीति का पाठ पढ़ाएं, राजकारण क्या होता है ये बताएं। सबसे पहले अपने संगठन के सर्वोपरि नेता को बोले कि आप क्या करने आए थे, क्या छत्तीसगढ़ की भलाई के लिए आए थे कि किसी को गालियां देने के लिए आए थे। तो ये सब बोले, उसके बाद आप बोले। चलिए ठीक है, आशीष जी जवाब देंगे, साथ में अपना आखिरी कमेंट ऐड कर देंगे। जी, सरकार से सवाल पूछना ही विपक्ष का काम होता है। और जैसा मैंने कहा था कि बीजेपी का फोकस कहाँ है कि कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का नेता किसको क्या बोल रहा है, इंस्टेड की छत्तीसगढ़ की जनता में को क्या जरूरी है और छत्तीसगढ़ के लिए क्या करना जरूरी है, इस पर बीजेपी का कोई ध्यान नहीं है। रही बात अमित शाह जी की, अमित शाह जी आज से गृह मंत्री तो है नहीं। अमित शाह जी पहले भी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख हुआ करते थे एक तरीके से। जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी तब क्यों नहीं आते थे, या रमन सिंह जी की सरकार थी तब क्यों नहीं आया करते थे। अभी बार बार आने के पीछे का जो कारण है वो भी जनता समझ रही है। और जी हाँ, सही कहा आपने कि जनता बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। जिस तरीके से आपने देश भर की माइंस जो है, आयरन ओर की माइंस, कोयले की माइंस जो है अडानी जी को दे दी है, और आपकी नजर अब जो है अमित शाह जी की नजर जो है अब छत्तीसगढ़ पर है कि छत्तीसगढ़ की माइंस को कैसे भी जो है अपने दोस्तों को अलॉट कर दिया जाए, ये होने नहीं देगी कांग्रेस पार्टी। और इसी बात का उल्लेख मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किया था। और सच्चाई ये है कि अगर सवाल विपक्ष नहीं पूछेगा तो सरकार किस तरीके से सकारात्मक दिशा में जाएगी। सकारात्मक दिशा में सरकार जाए, हम कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। लेकिन अगर स्कूल बंद करेगी, घर तोड़ेगी और यहां पर लोगों को क्राइम होगा, चाकू पड़ेगा, आदिवासी बच्चे हॉस्टल में मरेंगे, तो कांग्रेस पार्टी सवाल पूछेगी। और सवाल पूछना हमारा अधिकार है और कांग्रेस पार्टी अपना काम करते रहेगी। चलिए ठीक है, चौहान जी आखिरी कमेंट दे देंगे। यदु जी, अगर भारतीय जनता पार्टी अपना काम नहीं करती रहती तो पिछले 17-18 महीनों में छत्तीसगढ़ की जनता ने इतना आशीर्वाद नहीं दिया। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है। अब दूसरी बात यह है कि अगर हमारे बड़े नेता आते हैं प्रशिक्षण देने के लिए, तो प्रशिक्षण किसको दे रहे हैं? जनप्रतिनिधियों को दे रहे हैं। और जनप्रतिनिधियों को क्यों दे रहे हैं? तो छत्तीसगढ़ की आवाम के लिए दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए दे रहे हैं कि इनकी जो इनका जो काम है वो सुचारू रूप से चल सके, सुदृढ़ रूप से चल सके, इस वजह से दिया जा रहा है, ना कि और किसी कारण वजह से। तो हमारा जो सभी चीजें हो रही हैं, संगठनात्मक कार्य हो रहा है, वो छत्तीसगढ़ के लिए हो रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हो रहा है कि और कैसे सुचारू रूप से हम अपनी गुड गवर्नेंस को और बेटर गवर्नेंस कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हो रहा है। ना कि किसी नेता की सिफारिश करने आ रहे हैं, ना ही किसी के नेता के कैरियर को बचाने आ रहे हैं, ना ही किसी और के लिए आ रहे हैं। तो ये जनता के लिए आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, क्योंकि मिशन और कमीशन में फर्क होता है। ये सबसे पहले कांग्रेस को ये सीखना पड़ेगा और उसके बाद ही वो कुछ बात कर पाएंगे। जी चलिए ठीक है, प्रकाश सर एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ना तो चुनाव है, ना ही कोई आगामी भविष्य में साल 1.5 साल 2 साल तक चुनाव आने वाला है, लेकिन एक ही दिन छत्तीसगढ़ में 2 बड़े राजनीतिक दलों के दिग्गजों का जमावड़ा, क्या संदेश है ये? देखिए, ये संदेश कितना और ये संदेश ये है कि संगठन को लेके केंद्रीय नेतृत्व बहुत ही संजीदा है, बहुत ही जिम्मेदारी से अपनी निभा रहा है। और दोनों ही पार्टियां जो ये एकत्रित कर रही है अपने नेताओं को एक जगह पे, इसमें बहुत ही बात देखी गई है कि पार्टियों में आपस में जो बड़े नेता हैं और उनके जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। किसी एक पार्टी के कार्यकर्ता तोड़ के वो किसी एक नेता के हो जाते हैं, तो उससे मनमुटाव बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी बड़ी रैलियों से एक तो ऊर्जा संगठन में आती है, और दूसरा बड़े नेताओं से वंशमर होने से बहुत सी बातें सामने आती हैं। और बीच में ये भी खबर आई थी कि जैसे खड़गे जी के रैली के पहले वो रैली कहाँ हो, क्योंकि जिस प्रकार से भूपेश बघेल चाह रहे थे वो दुर्ग में हो, या टीएस सिंह चाह रहे थे वो सरगुजा में हो, और महंत जी चाह रहे थे कि वो उनके जांजगीर चांपा कोरबा क्षेत्र में हो, दीपक
जो कि अध्यक्ष है वो चाह रहे थे कि बस्तर में हो। तो मुझे लगता है कि वो एक संदेश दिया गया है कि भाई पूरे प्रदेश की राजधानी छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ में अगले चुनाव में कांग्रेस को कमबैक करनी है तो एकजुटता दिखानी होगी। तो मुझे लगता है कि ये एकजुटता दिखाने के लिए बड़ा रैली उन्होंने किया और हम बारिश के बाद भी मुझे लगता है कि जो भीड़ जिस प्रकार से थी, आप उसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, कटाक्ष करने वाले क्रिटिक बहुत लोग हैं, वो इस भीड़ को कोई पेड़ भी बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जो यथार्थ दिखता है टीवी चैनल्स के और अखबारों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से जो दिखती है खबरें, उसके हिसाब से तो यही दिख रही है कि एक तरफ बीजेपी प्रशिक्षण शिविर के बहाने सभी नेताओं को एकजुट करने में लगी हुई है और जो भी मनमुटाव है वो दूर हो ये चाहती है और साथ ही आपसी सामंजस्य बना के किस प्रकार से आगे ये रणनीति के तहत छत्तीसगढ़ में काम हो, ये भी एक उद्देश्य है। और दूसरी तरफ कांग्रेस में जो बार बार असंतोष की बातें सामने आती हैं, गुटबाजी की बातें सामने आती हैं, जिस प्रकार इसके पहले एक जब प्रभारी आए थे सचिन पायलट, किस प्रकार से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के और मीटिंग के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर कह दिया बहुत सी बातें, उसको देख के भी उसके बाद मीडिया में बहुत सी खबरें आई थी। तो मुझे लगता है कि ये इन सारी चीजों पे एक पर्दा डालने के लिए या ये क्यों कहीं है, अगर उसमें बहुत ही संजीदगी है तो इन चीजों को मनमुटाव को दूर करके जैसे, क्योंकि 15 महीने के ऊपर हो गए, 16 महीने, और छत्तीसगढ़ में एक साल पहले ही पार्टियां चुनाव में चले जाती हैं, एक मूड बन जाता है, एक ट्रेंड है और अगले 3 साल चुनाव ही होते हैं, विधानसभा, लोकसभा और उसके बाद नजदीक का है चुनाव। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही चुनाव की तैयारियों में पार्टियां जुड़ गई हैं, क्योंकि सबको पता है कि अब वो ट्रेडिशनल राजनीति नहीं रही, यूथ की राजनीति है, वोटर पूरा यूथ है। मुझे लगता है 62% से ऊपर वो वोटर जो छत्तीसगढ़ का है वो युवा है। युवा बहुत सारी चीजों को देखता है, उसके पैरामीटर अलग रहते हैं। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टियां इन चीजों पे मंथन जरूर कर रही है और उसी के उसका नतीजा ये एक बड़ी रैली और जो चिंतन और मंथन शिविर या प्रशिक्षण शिविर शुरू है, ये उन्हीं का एक रूप है। तो सीरियसनेस दिख रही है पार्टियों की अपनी संगठन को लेके। इसका इम्पैक्ट कितना बढ़ता है ये भविष्य के घर में छुपा है, आगे देखिए होता है क्या। चलिए, तो इसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है ये भविष्य में पता चलेगा। आप सभी मेहमानों को हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के लिए बने रहिए साधना न्यूज के साथ। बैक टू स्टूडियो।